दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास समाचार आप सबको बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि हमारी बात देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंच सके। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी अवश्य कर देंगे ताकि आपके मनोभावों का हमें पता चल सके और हम उसी के अनुकूल योजना बनाकर, रणनीति बनाकर देश में एक ऐसा अहिंसक लोकतांत्रिक सत्याग्रह आंदोलन खड़ा कर सकें जिसके मार्फत या जिसके माध्यम से हम देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करवाकर सबका भुगतान करवा सकें। तो साथियों, बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में युगांतर न्यूज़ पर और ठगी पीड़ित जमाकर्ता तप जप परिवार में। पहली खबर दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि आज फिर हमारे प्रधानमंत्री ने केरल में एक जनसभा के दौरान देश से ये वायदा किया है कि आपकी डूबी हुई, लूटी गई पाई का पुनर्भुगतान मोदी सरकार कराएगी। ये मोदी की गारंटी है। केरल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक बैंक है केरल का जिसे कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता चलाते हैं और उसमें लाखों लोगों का पैसा डूबा है और लगभग 90,000 करोड़ रुपए का स्कैम उसको बताया जाता है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री केरल की एक जनसभा को आज संबोधित कर रहे थे और काफ़ी देर तक वो इसी विषय पर बोलते रहे। उन्होंने फिर दोहराया कि मेरी सरकार ने लोगों का लूटा हुआ पैसा 17,000 करोड़ रुपए अब तक वापस करवा दिया है और जिनका भी पैसा अभी शेष है उनका भी वापस करवाऊंगा। ईडी जो धन जब्त कर रही है छापेमारी करके, उसको मैं उन लोगों को वापस करवाने के लिए कानूनी उपाय तलाश रहा हूं जिनका वो पैसा है। तो संभवतः प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के जो अधिकारी हैं या उनके जो पार्टी के नेता हैं या उनको जो फीडबैक देने वाले लोग हैं वो भूल जाते हैं कि इसके लिए कोई कानूनी उपाय तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से ऑलरेडी मोदी सरकार ने ही वर्ष 2019 में देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए संसद में सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया था और उस कानून को देश भर में लागू भी किया। लेकिन जो उनका बेईमान सिस्टम है, शासन के स्तर पर भी और प्रशासन के स्तर पर भी, वो उस कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। इसलिए देश के करोड़ों ठगी पीड़ित नागरिकों में भय का, तनाव का, आशंका का माहौल है। इसी वजह से लोग बहुतायत में अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहे थे। तो मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से, प्रधानमंत्री को फीडबैक देने वाले लोगों से कि वो प्रधानमंत्री जी को बताएं कि आपकी ही सरकार ने इस तरह का एक गारंटी युक्त कानून बनाया था वर्ष 2019 में, जिसे बैनिंग एक्ट, बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। उसी कानून को अगर ठीक से क्रियान्वित देश में कर दिया जाए तो प्रत्येक ठगी पीड़ित की डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें 180 दिन में वापस मिल सकता है। साथियों, हमारे राजनेताओं की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। केरल में चूंकि सीपीएम, सीपीआई वगैरह की जो गठबंधन है, यूडीएफ या जो भी उसको बोलते होंगे, हम चूँकि राजनीतिक नहीं है तो इसलिए राजनीति की बहुत सारी चीज़ों के विषय में हमको पता भी नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी सरकार है वहाँ पर, इसलिए हमारे राजनेताओं की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो
बात केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोधी दलों के द्वारा शासित राज्यों में बोलते हैं, वो बात वो अपने राज्यों में नहीं बोल पाते हैं कि उनके अपने राज्यों में भी बहुत बड़े स्तर पर लोगों को ठगा गया है, लूटा गया है उनका पैसा। उसको वापस करवाने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू बार्ट्स एक्ट 2019। चूँकि बार्ट्स एक्ट 2019 ये कहता है कि जो भी मल्टी स्टेट स्कैम हैं उनकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके लिए बार्ट्स एक्ट अथॉरिटी का गठन करके उनका पैसा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस कराएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के जो भी एडवाइज़र्स हैं, उनको फीडबैक देने वाले लोग हैं, वो प्रधानमंत्री जी को अपडेट करेंगे इस कानून के विषय में और इस कानून को मोदी की गारंटी के रूप में देश भर में लागू करवाकर तमाम लोगों का, ठगी पीड़ितों का धन उनको वापस करेंगे। दोस्तों, हमारी बातें हमेशा ही कुछ लोगों को कड़वी लगती हैं, ख़ासतौर से जो सत्ता में बैठे हों या विपक्ष में हों, किसी सदन में बैठे हों या जिनकी नीयत खराब हो। लेकिन चूँकि हम सत्याग्रही हैं और सच बोलना, ऐसा सच जो लोक हित में हो, लोक के कल्याण में हो, जिससे राष्ट्र प्रगति करे, वो हमें बोल देना चाहिए, भले ही उससे हमारे निहित स्वार्थों पर